हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। आज का जो ये क्लास होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि यहाँ से हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आए हैं परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर में, और आगे भी यहीं से ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होंगे। चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आज का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे आज जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है भारत किस गोलार्ध या होमोस्फीयर में अवस्थित है। तो देखिए, जो हमारी ये भूमध्य रेखा होती है, भारत की जो 0 डिग्री ये रेखा है, इसके ये हमेशा उत्तर में हमारा भारत यहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो पड़ेगा ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखिए भारत का मैप भी दिया गया है कि कहाँ पर कौन सा कितने डिग्री पे भारत का दक्षिणतम बिंदु और पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, इस तरह से सारे बिंदु यहाँ पे, और उत्तर से पूर्व की लंबाई कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो 6वां पड़ता है उसके बाद भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। यहाँ पर दिया है भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, मैप में ये दिया गया है। यहाँ पे अगर हम पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे, ठीक है, ये पूर्व पड़ता है, यहाँ से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो ये 2933 किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे तो ये 3214 किलोमीटर पड़ता है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये 2.4% है। और जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कितनी है? वो 17.5% है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो यहाँ पे भी मैंने मैप में देखा था, जो दक्षिण है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दिया गया है। यहाँ पे आप मैप में समझ लीजिए इसको। जो ये मैप दिया है 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पर जो ये दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। फिर आता है देशांतर रेखाएं जो क्या निर्धारित करती हैं? तो ये हमारे समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। यहाँ से ज़रूर हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में भी पूछा है, पॉइंट दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से भी होके गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो किस तरह से भारत को काटती है। तो जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पड़ती है, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है, और ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ देखो क्रम वाइज 8 राज्य भी दिए गए हैं। तो ये कर्क रेखा है, ये सबसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में मिजोरम पड़ता है और सबसे पहले गुजरात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कर्क रेखा के बारे में? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, यही हमारे 2 बराबर भागों में इंडिया को डिवाइड करता है। फिर यहाँ पे दिया है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का समय अंतराल है? तो ये 2 घंटे का है। ठीक है, हमारा पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक का जो समय अंतराल दिया है वो 2 घंटे का हो, क्योंकि जो सबसे पहले सूर्य उदित होता है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसीलिए फिर हमारे यहाँ पे भारत का स्टैंडर्ड टाइम की भी ज़रूरत पड़ी थी। फिर आते हैं यहाँ पे दिया है भारतीय मानक समय रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 85 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये हमारे प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। फिर है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य जो GMT है जो लंदन में है, में कितने घंटे का अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर शो करता है। फिर आता है यदि भारतीय मानक यामनोत्तर का मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान 2.5 घंटे अपराह्न होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये मुख्य भूमि से नहीं है, ये भारत का केवल दक्षिणतम बिंदु है। सबसे नीचे का बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, और यही अगर मुख्य भूमि से पूछा जाता है तो वो कन्याकुमारी पड़ता है। यहाँ पे पूछा गया भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ये इंदिरा
पॉइंट बताना है। यहाँ पे जो आंसर लगेगा वो इंदिरा पॉइंट लगेगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान और निकोबार, उसी में ये अवस्थित है। ये एक द्वीप है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से देखिए पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन भी, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो जो ज़िला है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सोनभद्र ज़िला। ठीक है, तो ये 4 राज्यों को इसकी सीमा का, ये 4 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। मतलब पहला हमारा एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र, ये सबसे दक्षिणतम जिला भी है। जैसे यहाँ पे पूछा है सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारे 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती। यहाँ पे देखो भारत का राजनीतिक मैप भी दिया गया है कि कहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, फैक्ट में क्या दिया है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कब हुआ था। तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया। विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। जो ये लागू कब हुआ था, ये पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावित हुआ। अब इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव हो गया, जिसकी राजधानी दमन है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि इस समय पे जो केंद्र शासित प्रदेश कब इसका पुनर्गठन किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन को बनाया गया। राजधानी से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इसका जो राजधानी है वो कौन सी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ये दिया गया है हमारे देश के चतुर्दिक अंतिम सीमाएं बिंदु। ठीक है, जो हमारे इंडिया की चारों तरफ की जो सीमाएं हैं, इसका सब पीक पॉइंट कौन से हैं। तो जो उत्तरम बिंदु है, जो मतलब कि गुजरात में जो पड़ता है, ये पड़ेगा हमारा जो उत्तर है ये पड़ता है लद्दाख में। ठीक, उत्तर का जो है ये लद्दाख में, और इसको हम नाम से जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और जो अभी दक्षिणतम बिंदु अभी मैंने बताया था ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और जो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता के नाम से जानते हैं, ये हमारा गुजरात में पड़ेगा। और फिर चलते हैं पूर्वी बिंदु, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम कीबिथू कहते हैं। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर प्रश्न में इस तरह से आता है कि भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आपको कन्याकुमारी ही बताना पड़ेगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत का केवल दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आपको इंदिरा पॉइंट बताना पड़ेगा, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि भारतीय समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ में काटती हैं एक दूसरे को। फिर आता है भारत की मुख्य रेखा की तटीय लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर लंबाई दी गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा। और जनसंख्या की प्रतिशत में देखा जाए तो ये 17.5% है। ठीक, 17.5% पड़ता है भारत का। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में कितने परसेंट है, वो है 17.5%। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो 7 से लगती है। यहाँ आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए, यहाँ पे जो मैप दिया है ये 7 राज्य कहाँ पे पॉइंटेड हैं। देखिए ये यहाँ पे हमें असम दिया गया है। ठीक है, ये अब इसके एक राज्य हो गया, एक ये हो गया, एक 3 4 5 6 और ये 7, एक पश्चिम बंगाल, मतलब मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इससे हमारे कहाँ की सीमा लगती है, असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आता है रासद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का
परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस द्वीप का पड़ा, नील द्वीप पड़ा नील द्वीप पड़ा शहीद द्वीप का, और हैवलॉक द्वीप पड़ा स्वराज द्वीप का। ठीक है, तो इस तरह से इसके ये चेंज वाले नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आता है भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन कि भारत किस जल संधि से श्रीलंका से पृथक होता है। तो पाक जल डमरू, यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन इस वजह से हो जाते हैं, सोचते हैं कि पाकिस्तान में है। ये पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य ये हमेशा श्रीलंका को अलग करता है भारत से। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि ये पाकिस्तान से नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल दिए हैं कि कौन कौन से चैनल कहाँ पे पड़ते हैं। तो जो 9 डिग्री चैनल है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल कहाँ, ये सारे पास जो हैं ये कहाँ कहाँ किसको अलग करते हैं, किसको जोड़ते हैं, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 8 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में पड़ता है। पाक स्ट्रेट तो मैंने अभी आपको बताया भारत और श्रीलंका के मध्य में है। फिर आता है कच्छ की खाड़ी। ठीक, कच्छ की खाड़ी पड़ती है पश्चिमी गुजरात में, यहीं पे कच्छ की खाड़ी, कच्छ का दलदल, यहीं पे बहुत चीज़ें पाई जाती हैं कच्छ में। फिर एक खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। ठीक, फिर आता है लक्षद्वीप सागर दल, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ये कोको स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, ये हमारा कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य पड़ता है। फिर आता है डंकन पास, ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के पास में है। फिर यहाँ पे देखो ये है 10 डिग्री चैनल जो है ये निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है या उसके मध्य में स्थिति है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं पॉइंटेड, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो भारत की बनती हैं वो किन किन स्टेट से बनती हैं, और जो स्टेट किन किन देश से बनती हैं, और जो ये देश दिए गए हैं उसमें कौन कौन से राज्य की बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भारत की सीमा है वो हमारे 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, 7 देशों से लगती है। ठीक है, तो 7 देशों में जो सबसे ज़्यादा देश से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है। इसको हम रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। ठीक है, फिर यहाँ ये जो बांग्लादेश से सीमा जो लगती है वो 5 राज्यों की लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। फिर चीन की सीमा आती है। चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों से लगती है, चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान की सीमा आती है, ये 3323 किलोमीटर है, ये भी 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। फिर नेपाल की सीमा आती है, ये 1751 किलोमीटर की लंबाई लगती है, और ये 5 राज्यों से है नेपाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर आता है म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से। फिर भूटान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय लंबाई कितनी है? 699, ये 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत की सबसे कम दूरी तक लगती है, 106 किलोमीटर ही लगती है, और इसकी बीच जो रेखा है वो डूरंड रेखा है, और इसका केवल एक स्टेट से ही ये बाउंड्री शेयर करता है, वो कि लद्दाख से करता है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं मैकमोहन रेखा और हमारे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की शासन के दौरान भारत एवं चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। इसे मैकमोहन कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में?
रेडक्लिफ रेखा के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत के पश्चात विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण, यहाँ पे हम रेडक्लिफ रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा का नाम पड़ा हुआ था। तो आज का ये लेक्चर के सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे। आप इसका ज़रूर एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे ज्योग्राफी में। तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को बहुत ही प्यार देना, लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।